नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर बड़ा अपडेट सामने आया कि भगदड़ के हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है, तो 20 से 25 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों में से कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और इसी दौरान रेलवे मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो लगातार भारत एक्सप्रेस ने आपके साथ तस्वीरें साझा की। हमने उस जगह की भी तस्वीर दिखाई जहां पर हादसे के बाद किस तरीके से लोगों के जूते चप्पल बिखरे हुए भी सामने नजर आए। और इसी के साथ ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जिस दौरान ये हादसा हुआ वहां पर क्या कुछ हालात थे, किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग बेहद वहां पर परेशान भी नजर आए। फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है उसके हिसाब से 18 लोगों की मौत हुई है और 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो गंभीर रूप से लोग घायल बताए जा रहे हैं और उनको LNJP हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, भर्ती कराया गया और लगातार उनका उपचार जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बड़े नेताओं ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया और साथ ही अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। और इसी बीच मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। देवनाथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए हैं और साथ ही मोहित शुक्ला हॉस्पिटल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित के पास पहले चलेंगे। मोहित, क्या कुछ वहां से अपडेट मिल रहा है? देर रात आतिशी भी वहां पर पहुंची और साथ ही बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे। क्या कोई और नेता वहां पर पहुंचा है जिन्होंने घायलों का हालचाल जाना? इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट मोहित? और देखिए राधा, आपको बताना चाहूँगा, सुबह जब से मेरी मौजूदगी है, सुबह 5 बजे से अभी ऐसी कोई राजनीतिक यहाँ पर हलचल या घटनाक्रम देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में मैं आपको बताऊं कि जो तीमारदार हैं वो एक एक करके अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसा जैसा उनको पता चल रहा है कि उनके नियर एंड डियर, उनके परिवार का कोई व्यक्ति है और अगर उसके एडमिट होने की खबर, LNJP में एडमिट होने की खबर अगर किसी को मिल रही है तो वो एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका पहुँचना शुरू हो गया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊँ, यही वजह है कि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना पहुंचे, भीड़ भाड़ यहां पर ना हो, क्योंकि समझिए कि जो इमरजेंसी है वहां पर घायलों का इलाज भी चल रहा है। क्योंकि जो 18 लोग हैं उन 18 लोगों के अलावा भी कई सारे ऐसे घायल हैं जिनको हल्की फुल्की इंजरीज आई है, जिनको ऑर्थोपेडिक से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हुई हैं, जिनको कहीं ना कहीं हल्का सा हल्के फुल्के फ्रैक्चर हुए हैं ऐसे। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है उससे और पटरी के बीच में काफ़ी गैप होता है, डिस्टेंस होता है लगभग 4.5 से 5 फीट। उसके अलावा कुछ लोग जो ऊपर भाग रहे थे एस्केलेटर की तरफ या जो प्लेटफॉर्म की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, भगदड़ में जो लोग सफोकेशन की वजह से जो जिनकी डेथ हुई या कुछ और भी वजह से जो लोग घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का इलाज LNJP में चल रहा है और उनके लोग यहां पर तीमारदार पहुंचे शुरू हो गए हैं। एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं, कैमरा सहयोगी हैं पवन शर्मा, उनसे मैं कहूंगा एक बार कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं और मौके पर आप देखिए यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि वो किस वजह से जा रहे हैं, किस काम से अंदर जा रहे हैं। अगर उनका कोई काम नहीं है, वो किसी वजह से बेवजह अगर अंदर जा रहे हैं तो उनको ऐसे लोगों को जाने से रोका जा रहा है। और आप एक बात समझिए कि अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तभी उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे अव्यवस्था न फैले, किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो यहाँ पर, इसलिए आपको SSB, CRPF और दूसरे तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवानों का जो पूरा जाब्ता है उसकी तैनाती आपको मिलेगी। और एक बार तस्वीरों में कहूंगा पवन शर्मा से कि आपको वो पैन करके दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। मुकम्मल इंतजाम है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरे इस आसपास के एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर मैं बताऊं, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा दी है, किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के अंदर जाने की मनाही है। और आप समझिए तस्वीरें भी आपको ये यही बयान कर रही है कि किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि अब आगे कोई भी किसी तरीके की घटना ना हो पाए, लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा ना पहुंचे। और इसी बीच आप मेरे साथ बने रहिएगा और एक अपडेट दे देते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद से स्टेशन पर भीड़ देखी जा रही है। कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवनाथ ने। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। भगदड़ के बावजूद तमाम सारे यात्री यहाँ पर हैं जो यहाँ पर सोए हुए आपको लगातार दिख जाएंगे और जो डिस्प्ले बोर्ड है रेलवे का वो इसमें दिखाई दे रहा है कि तमाम सारी ट्रेनें अभी भी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ ट्रेनें तो कैंसिल हुई हैं लेकिन कुछ ट्रेनें जो है अभी भी आ रही है। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर अभी भी प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ यात्रियों ने कहा था कि अब उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। और ये देखिए पूरा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग
जो यात्रा करते हैं यहाँ पर अमूमन सोते हुए मिल जाते हैं, लेकिन आज कुछ संख्या अगर इधर देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही है। और ये देखिए कि किस तरीके से लोग अब यहीं पर सो गए हैं और अमूमन स्टेशन पे इस तरीके के हालात रहते हैं, लेकिन आज अभी फिलहाल जो है अंदर जाने की इजाजत बताया जा रहा है नहीं दी जा रही है। कुछ लोग हैं जो यहाँ बैठे भी हुए हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि क्या प्लेटफॉर्म टिकट अभी भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम सीधे काउंटर पर ही चलते हैं और पूछते हैं कि क्या प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर नई दिल्ली का जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म है उसके बगल में ये प्लेटफॉर्म जो है टिकट यहाँ पे मिलता है। मैं इधर आके पूछताछ पे आता हूँ, पूछताछ पे बात करने की कोशिश करते हैं और ये बताएंगे दिव्यांग जन हेतु यहाँ पर सहयोग है। सर ये बताइए कि प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अभी? अच्छा, यहाँ पर किस लिए काउंटर? यहाँ पे इंक्वायरी है। अच्छा, तो कितनी आने की जाने की। अच्छा, ये देखिए जो चार्ट बना हुआ है इस पर साफ साफ लिखा है। आप जरा थोड़ी इधर आइए, बताइए कि कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई है क्या? ये गाड़ी कैंसिल है बस, ताज एक्सप्रेस। हाँ, बाकी सब प्रॉपर है। इधर यहाँ पर जो है जानकारी बता रहे थे कि इसमें इनका कहना था कि जो ताज एक्सप्रेस है वो ट्रेन कैंसिल हुई है, लेकिन अमूनन देखिए कि यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन, मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से दिखाने के लिए थोड़ा आएंगे कि ये देखिए ये अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसके ठीक आगे जो है एक गेट है जो यहाँ पर एंट्री है, जिसकी स्टेशन के अंदर एंट्री होती है, लेकिन आज अब ये एंट्री बंद कर दी गई है क्योंकि यहाँ से जो अगला जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 है। इसी चक्कर में आज चूंकि हादसा हुआ इसलिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ कहूंगा तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 16। वहां पर भी कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो गेट है इसी रास्ते लोग अंदर जा रहे थे। और आप ये बताइए कि अभी रास्ता बंद कर दिया गया? नहीं, अभी ये खुलने वाला, गाड़ी आएगी तब खुल जाएगा जी। अभी क्यों बंद कर रखा है? अभी तो अंदर थोड़ी भगदड़ मच गई थी इसलिए बंद है। आप लोगों को क्या कहा गया कि इधर से अब कोई नहीं जाएगा, अगर हम जाना चाहें तो नहीं जा सकते? नहीं, वहाँ से एंट्री है ना खुली, यहाँ से बंद है। तो ये अभी बंद कर दी गई। और मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर तमाम सारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जो अपने अपने गंतव्य स्थल के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। और यहाँ पर देखिए कि तमाम सारे लोग हैं। हम बात करेंगे, हम प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में जानना चाह रहे थे कि आखिर प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर अभी जो है टिकट भी नहीं मिल रहा है, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है? मिल रहा है ना? अभी बीच में बैन था क्या? थोड़ी देर के लिए रोका था? ना बंद नहीं था, बंद नहीं था। मेरी ड्यूटी अभी आई है, जो पहले शिफ्ट में थे उनकी खत्म हो गई ड्यूटी। भीड़ हो गई थी तो उसके चक्कर में भी रोका नहीं था। शिकायत कर रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिल रहा है। उस टाइम पे रोका गया था। हाँ, रोका गया था उस टाइम। अब नॉर्मल है। हाँ, राजेंद्र कुमार। अभी मिलना शुरू हो गया है और इसका मतलब ये है कि अंदर जो है भीड़ है नहीं, क्योंकि भीड़ को खाली करा दिया गया था। और ये तमाम सारे परिवार हैं, तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ पर जगह जगह जा रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ पे मिलना शुरू हो गया है और अभी फिलहाल ये गेट बंद है, लेकिन थोड़ी देर में ये गेट खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। और सीधा चलेंगे देवनाथ के पास जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। देवनाथ, आपने अधिकारियों से बात की, प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर बातचीत की, उनसे समझा कि प्लेटफॉर्म टिकट अभी भी मिल रही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि कई ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया गया। तो क्या ये ट्रेनें प्रयागराज जा रही थी जिनको कैंसिल किया गया है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है देवनाथ? देखिए, प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें तो राधा जा रही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, ये जो हमारे दर्शकों के लिए देखना जरूरी है। देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है और ये देखिए एस्केलेटर है जिसमें एक रास्ता नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ऊपर से जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 है उससे सीधे आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं। और यहाँ से सिर्फ यही रास्ता है जिससे ऊपर जा सकता है कोई। और जब आप यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो, जब यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तब ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने कम जगह में ढेर सारे लोग नहीं जा सकते हैं। और उसी बीच मैं आपको बताऊं कि जब अमूनन होता क्या है कि ट्रेन जब आती है तो यहाँ पर भीड़ लग जाती है, लोग बैठना चाहते हैं और इसी बीच एक घोषणा हो जाती है, जैसा कि बताया जा रहा है कि
ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में जो ट्रेन आने वाली थी वो अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी। इसके बाद लोगों में ये बात समझ में नहीं है कि क्या करें, क्योंकि बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। एक खास बात है कि जो लोग कुंभ नहाने जाने चाह रहे थे, जो अपना परलोक सही करने जा रहे थे, वो अंतिम यात्रा पर चले गए। जो सुहावने यात्रा की बात रेलवे करता है, जो मुस्कान के साथ यात्रा की बात करता है, वो नहीं दे पाया, मातम दे दिया 17 से 18 घरों को और उनके घर के चिराग खत्म हो गए। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत कठिन घड़ी है और तमाम सारी प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सवाल उठता है कि इतना बड़ा निगरानी तंत्र होने के बावजूद भी, इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी आखिर क्यों नहीं इसको रोका जा सका? क्योंकि ये एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, एक जवाबदेही है, और इस जवाबदेही में वो सारे लोग जिनको भीड़ देखना था, जिनको सीसीटीवी के जरिए देखना था, जिनको भीड़ नियंत्रित करना था, और यही नहीं, हर घंटे 1500 जनरल टिकट आप बेच रहे हो। किस आधार पर बेच रहे हो आप? आपको पता है कि जब भीड़ ज़्यादा है तो आप इतना टिकट सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं बेचना था। तो ये सारी जवाबदेही तय होगी, जांच में आएगा कि कौन दोषी है। लेकिन ये तो तय है कि ट्रेनें जो विलंब चल रही हैं उससे भी लोगों में आक्रोश रहता है। आप देखिए, इंडियन रेलवे की बात करें तो लगातार ट्रेनें लेट होती हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता है। लोग बोरे में जैसे आलू भर के जाते हैं, रखा जाता है, वैसे भर के ट्रेनों में जाते हैं, ठूस दिए जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। जाहिर सी बात है कि अब सवाल उठेंगे तो हो सकता है सिस्टम सुधरे, हो सकता है बदलाव आए, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। भारत में जिस तरीके की ट्रेनें हैं, और जो कई ट्रेनें तो 10-10 घंटे लेट हो जाती हैं, 15-15 घंटे लेट जाती, लोग जाम में फंस जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई है क्या कोई? ऐसी ट्रेनें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हादसे होते रहेंगे। अगर इस पर सीरियसली गंभीरता से विचार नहीं हुआ, अगर कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात यह कि जिम्मेदारी तय नहीं हुई, तो ऐसे हादसे को रोकना मुश्किल है। और एक और बात, नई दिल्ली देश का दिल है, ये देश का केंद्र बिंदु है, देश की राजधानी है, और अगर यहाँ इस तरीके के हादसे होते हैं, अगर इस तरीके के निगरानी तंत्र की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, तो सवाल तो उठेंगे ना कि बनारस से लेकर के तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, अयोध्या है, काशी है, प्रयाग है, इन सब जगहों पर अगर निगरानी तंत्र ऐसा ही रहा तो, और उस पर भी तब जब ये कुंभ का चल रहा है, जहां पर ढेर सारे अनुयायी देश भर के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता जरूर है कि आखिर क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया। और वो भी तब जब यहाँ पर अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो देश के सबसे अच्छे रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर साफ सफाई में नंबर 1 है, और 4 से 5 लाख लोग वैसे ही यहाँ फुटफॉल होता है लोगों का। तो सवाल इस बात का है कि जब इतने सारे लोग बढ़ गए तो आप कहाँ थे? आपका निगरानी तंत्र कहाँ था? आपने क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया? और बूढ़े बच्चे, क्या आपने सोच लिया उनको मरने के लिए छोड़ दिया? ये सारे सवाल इसलिए भी पैदा हो रहे हैं। जो जांच समिति है, जो जांच समिति गठित की गई है, वो बात करेगी, इसकी निगरानी करेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि लोगों को, भीड़ को उनके हाल पर छोड़ दिया। और यही प्लेटफॉर्म, मैं बताऊं राधा, बहुत तकलीफ की बात है। और इसी प्लेटफॉर्म पर देखिए, तस्वीरें ऐसी थी जैसे लगता था कि हम अक्स क्या ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी है, जवाबदेही है सच दिखाने की। और ये तस्वीरें मैं फिर से कहता हूं तब दिखाई गई जब ये पूरा चूना लगा दिया गया। बिल्कुल देवनाथ, और भारत एक्सप्रेस लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और रेलवे प्रशासन से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जांच की जाएगी कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है।